सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठ तो 4 बजे गया था, पर कंप्यूटर में एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी, तो मैं उस दिक्कत को सही करने के लिए बैठ गया था। हेलमेट चोरी हो गया, मैं हेलमेट के जाना पड़ा। डेयरी पे तो मैं आ चुका हूँ और हो कुछ ऐसा रहा कि हेलमेट की बात पे मूड खराब है। पता है, बात पैसे की नहीं है, ना ही हेलमेट की है। 500-600 रुपये का हेलमेट ठीक है, चला गया। पर यार जब मैं हेलमेट नहीं पहनता था ना, तब मैंने 500, 1000 इनके चालान कटवाए थे, ठीक है। और अब फाइनली मेरे को हेलमेट पहनना पसंद आने लगा था, तो हेलमेट चोरी हो गया। तो जो चालान काटते थे वो हेलमेट ढूंढ के भी देंगे मुझे, ये भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो दैट्स वाई थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बाकी तो ठीक है। अब देखो, उन्होंने कही थी कि पुलिस वाले अंकल ने कि आज फ़ोन करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। पहले वो मतलब काफ़ी स्वीट प्रिटेंड कर देते, उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, देखते हैं। मेरे इंस्टिंक्ट्स तो कह रहे नहीं आएगा कॉल। बैंक आ चुके हैं, बैंक में कुछ काम है और उसके बाद कोचिंग के लिए जा रहा हूँ। डेली से निकल गया, 10:30 हो गए। बैंक का काम हो चुका है और 11 बज गए हैं। और 11 बजे से पहले पहुँचना था मेरे को कोचिंग सेंटर, पहुँचना ही 10 बजे था। पर कोई बात नहीं, अब 11 बजे पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं सर। लेट्स सी। सेंटर तो पहुँच गए हैं, काफ़ी क्या सागर। हाँ जी, अभी 11 बजे। टाइम हुआ था 10 बजे का था ना आपका। नहीं बता ही नहीं किया, मेरे को कुछ भी नहीं बताई थी सर। मैं पहले दिन आया था, मैंने मैथ्स की क्लास ली और उसके बाद फिर हाँ, लेकिन कल हमारी बात तो हुई थी, परसों हुई थी। परसों हुई थी हमारी बात। हाँ। कल फिर एक IGI का पेपर था, वो देने गया था, तो इस वजह कल नहीं आ पाया, मैं कल ले आता हूँ। परसों तो पहन गया था, तो बताएगा। तुम्हारे सामने क्या शुरू हुआ था? मेंसुरेशन। चलो अभी तो मेंसुरेशन की क्लास ले लो भाई। तो पेन भी नहीं है, एक बार दिखा दो। एक पेन दे दो। मांग लो। है क्या? अरे ये था बेसिकली क्यूब में क्या था? फोन। तो क्लास तो ले लिया, समझ में भी आया, पर यार कैलकुलेशन मेरी वीक है, उन सब की कैलकुलेशन मुझसे अच्छी है। और अब जाने छोले भटूरे खाने। सर ने एक बात बताइए, वो गलत बताऊँगा,
और छोले भटूरे के लिए पैसे तो है नहीं, पर अपने पास एक पिगी बैंक है, जिसमें ना एक टाइम के बाद मुझे सारे पैसे वापस डालने पड़ेंगे। मतलब एक दोस्त है यार बेसिकली, जिसको एक टाइम के बाद सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, पर वो टाइम जब का है जब मेरी इच्छा हो। पर यार देने हैं, मतलब देने नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने मांगे कभी, बट हाँ कि रिफंड, मतलब जैसे वो कर रहा है मेरे साथ, मतलब वो मेरे को कोई पैसे के लिए मना नहीं करता, तो बेसिकली मैं भी उसे कभी जब मेरे पे होने शुरू हो जाएंगे तो मैं उसे कभी मना नहीं करा करूँगा। दैट्स द केस। फाइनली घर पे आ गया। एक हाँ कोचिंग गया था। कोचिंग में पता क्या हुआ भाई, मतलब वहाँ के बंदे मतलब मैं देख, मेरे को लग रहा है उन्हें पढ़ते पढ़ते 1 साल हो गया, तो दैट्स वाई मेरे को ऐसा भी हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा हो, पर उनकी कैलकुलेशन यार सच में सही है। और सर की तो मतलब देख, इस वाले सर में जैसे नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता कि पेपर कॉपीड दे देते हैं या फिर कुछ ऐसा, तो आज सर की एक बात और अच्छी लगी कि जो सर है ना वो खुद बच्चों को पेपर बना के देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे और अट्रैक्ट कर गई उनकी तरफ कि यार सही है, मतलब वो खुद हम पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वो जिन बच्चों के क्वेश्चंस नहीं होते उन्हें जाने नहीं देते, बैठा के रखते हैं कि तुम क्वेश्चंस करके जाओ। तो जब कोई मतलब पर्सनली इतना ध्यान देता है ना, तो मे बी सक्सेस का एक अच्छा खासा रीज़न होता है तुम्हारे पीछे, ठीक है, कि हाँ यार तुम्हारे टीचर्स इतने अच्छे हैं तो तुम कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ वहाँ से निकला था मैं छोले भटूरे खाने गया था, ठीक है। हाँ कोचिंग में आज एक नई चीज़, मतलब बाकी जो नॉर्मल चीज़ थी वो मेरे को समझ में आ ही रही थी। मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे, ठीक है। मेंसुरेशन में क्या था कि फॉर्मूलेज थे, ठीक है। मोस्टली होता है कि जिसने मेंसुरेशन फॉर्मूले याद कर लिए उसे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो लाइक मुझे फॉर्मूलों का हल्का हल्का अंदाजा है, ठीक है। मुझे क्यूबॉइड, क्यूब, ठीक है, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, इन सब का अंदाजा। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख कितने अटपटे, सर खुद उड़ा रहे खड़े खड़े क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन में बयान है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक क्यूबॉइड है, उसमें से स्फेयर निकाला है, ठीक है, और मैक्सिमम साइज का स्फेयर निकाला है, ठीक है, और उस स्फेयर को मोल्ड करके एक कोन बनाया है, ठीक है। उस कोन का उस कोन पे पेंटिंग की गई है, ठीक है, उसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंटिंग की गई है। उस पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 480 रुपये, ठीक है। तो बताओ कि टोटल क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन था और सर ने खुद बनाया था, मतलब सर वहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली सारे सर खुद ही बना रहे थे। मेरी जो उनकी बुक होगी ना वो भी उन्होंने खुद ही लिखी होगी, पर क्वेश्चन तो मतलब सिंपल था कि मतलब जो कैलकुलेशन थी ना उसमें वो दिक्कत थी कि पॉइंट्स की कैलकुलेशन थी और रूट की कैलकुलेशन थी। पॉइंट्स और रूट जहाँ आए थे ना मैं वहाँ गया, मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर मैं उन्हें मतलब सॉल्व करता हूँ या फिर मैं रूट होता है जहाँ, तो रूट को मैं लास्ट तक लेके जा रहा हूँ सवाल के कि ये रूट सॉल्व देगा ना लास्ट तक, पर सर रूट को अप्रॉक्स मान ले रहे थे। जैसे क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। अब 10 का रूट आता है तो सर मान लेंगे 3 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो ये थी सर मतलब अप्रॉक्स मान के सवाल तो निकल जाएगा यार, वहाँ तो MCQ करके आने, तो अप्रॉक्स क्वेश्चन जिससे मैच कर रहा हो उसे आंसर लगा देना, ठीक है। तो ये थी ट्रिक, तो ठीक करा रहे थे सर। और सर ने कहा कि कैलकुलेशन इतने डिफिकल्ट नहीं है। मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था, जैसे स्फेयर में से कैसे निकालना है, तो ये मतलब मेरे को समझ में आ गया कि क्या क्या करना होगा। कि जो क्यूब की वॉल्यूम है, ठीक है, उसके जो क्यूब है, क्यूब की क्या कहते हैं, जो स्फेयर निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि क्यूब की जो एक साइड होगी वो स्फेयर का डायमीटर होगा, डायमीटर का आधा कर देंगे रेडियस आ जाएगा, उस रेडियस को स्फेयर की वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्यूब का तो वॉल्यूम निकाल ही दोगे, ठीक है। क्यूब का जैसे फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का ए क्यूब होता है, ठीक है। स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर, नहीं गलत बताया मैं, याद नहीं है, मतलब जब मैं पढ़ना शुरू करूँगा तब बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें वापस से होंगी ना, ठीक है। तो वॉल्यूम माइनस कर देंगे दोनों की, ठीक है। या तो सर क्या, हाँ मेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, मैं पहले वॉल्यूम निकालता था फिर पूरे को माइनस करता था, नंबर्स को माइनस करता था, सर फॉर्मूले को माइनस करते थे।
कि जो चीज़ कट रही है उसे काट दो और फिर जो चीज़ बच रही है उसे सॉल्व कर लो। तो सर ने ये करा, तो ये भी एक नई चीज़ सीखी मैंने, नहीं आती थी मुझे। और हाँ, एक ट्रिपलेट करके होता है, ठीक है, अपने यहाँ मतलब जो भी निकालते होंगे ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज निकालते हैं ना, तो जब हाइपोटेन्यूज की एक साइड गिवन होती है ना, तो बाकी जो दो साइड्स निकालनी होती है तो ट्रिपलेट बन जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा नंबर होता है जो ट्रिपलेट बना देता है, बेसिकली वो ट्रिपलेट याद करने पड़ते हैं, कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक नई चीज़ है, जैसे कि सर ने एक सिलेंडर के ऊपर कोन बना रखा था, कोन की स्लैंट हाइट दे रखी थी, ठीक है, L, और H और R नहीं दे रखे थे, पर सर ने एक चीज़ दे रखी थी, वो थी अंदर का एक एंगल दे रखा था जो H और स्लैंट हाइट के बीच में बन रहा था ऊपर, वो एक एंगल दे रखा था 60 डिग्री का, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला पुट कर दो, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर स्लैंट हाइट आ जाती है, ठीक है। तो इक्वल टू L आया था, मतलब हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला पुट होता है। तो मैंने यहाँ सीखा कि अगर किसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज दिया हो और एक एंगल 60 डिग्री दिया हो, ठीक है, तो उसकी दो साइड्स कैसे निकाल सकते हैं। तो जो मतलब हाँ, जो अगर क्या कहते हैं 60 डिग्री के अपोजिट, मतलब हाँ 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, हाँ जो 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है उसे तो कर देंगे हाफ, जो स्लैंट हाइट का हाफ, ठीक है। जो 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है उसे कर देंगे स्लैंट हाइट का √3/2, हाँ √3/, ये मैंने उल्टा बोल दिया, मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। ये 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है ना, 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, उसे स्लैंट हाइट का हाफ कर देंगे। जो 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है उसे स्लैंट हाइट का √3/2 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएंगे वो दो साइड से। तो ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हें एक ट्रायंगल में, मतलब हाइपोटेन्यूज वाला ट्रायंगल, तो ऑफकोर्स सी बात है एक साइड तुम्हारी परपेंडिकुलर होगी तो एक साइड 90 डिग्री की होनी है। जब एक साइड 60 डिग्री की दी हो और दूसरी साइड क्या कहते हैं, एक साइड 60 डिग्री दी है, दूसरी 30 की होगी, क्योंकि तीनों समूहों का कोण मिला के 180 डिग्री होता है, ठीक है। इंटरनल ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उससे निकल आता। तो ये चीज़ सीखी थी मैंने, ये चीज़ मतलब नहीं थी, मैंने इससे पहले सुना भी नहीं था कि डिग्री से कैसे निकालने। बाकी सारी चीज़ तो सुनी सी लग रही थी, हाँ करी भी हुई हैं, फॉर्मूलेस थे, आ रही थी चीज़ें, बस कैलकुलेशन थोड़ी वीक है मेरी। और हाँ एक और चीज़ कहते हैं, वहाँ से निकला, सर ने कही है कि सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है, ये मुझे थोड़ा रिलैक्सिंग सा हो गया पहले। और अब सर बताएंगे मंडे को कॉल करके क्या मैं सर की क्लिप जोड़ूँगा ना, ठीक है। तो हो गया, फिर उसके बाद वहाँ से निकला, छोले भटूरे खाने गया। हाँ जी सर, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, तो मंडे से मैं तुम्हें कॉल करके बता दूँगा। मंडे से क्लास चल रही है। हाँ बिल्कुल, तो मैं एक बार अपना मुझे नंबर दोबारा बता दूँगा। सर डबल 9 बैठो मामा एक सेकेंड। सर बाकी किसी क्लास होती है, ये भी समझो शेड्यूल क्या 99 040 959 04095 सागर। यस मैम आप 2 मिनट दोगे, मैं देख लूँगा उसको, है ना। गिव मी 2 मिनट, उसके बाद में बात करता हूँ एक बार। बैग लो। सी इस वाले में तो अभी रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, प्लस जीके वगैरह भी होगी उस बैच में। तो ऑब्वियसली क्योंकि अभी थोड़े दिन के लिए भी 22 तारीख को शायद इन लोगों का पेपर भी है, इसलिए अभी इन तीनों पे ही मेजर फोकस चल रहा है। इसलिए या तो तुम बाद में ज्वाइन कर सकते हो, मैंने कहा था। तो 22 तारीख के बाद सेशन नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। नहीं वो तो जल्दी हो जाएगा, बट दैट विल बी अ डिफरेंट वन, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन रहेगी,
हम थोड़े दिन के बाद वैसे जीके वगैरह होगी। जो शुरू होगा वो अभी थोड़े दिन बाद ही होगा। हाँ वो तो हम पहले बता चुके हैं। तो मैं इस क्लास में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हाँ वो चीज़ मैं तुम्हें एक बार मंडे से बता दूँगा। कैलकुलेशन थोड़ी की है। वो तो थोड़ा हाई फाई हो भी रहा था बीच में, बट तुम्हारे कंपैरेटिवली तो बेटर है। ठीक है, मैं तुम्हें बाकी तो कॉल करके बता दूंगा कि मंडे से कर लो या किस दिन से कैसे कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा प्लान कर लूँ मेंटली। ठीक है, कोई करना सर, मैं मंडे से आने की कोशिश। ठीक है सर, मेरे को टाइम है ना, मेरे को करना। हाँ जी ठीक है थैंक यू सर। देख लिया मेरा नाम ना कितने को दिए मैडम। शाम के 5 बजे हैं। मैं वहाँ से आ गई थी, एडिटिंग करी थी, वो जो कल की पेंडिंग रही थी, और उसके बाद मैं सो गया था। और सोने के बाद उठा तो लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं मतलब वहाँ से तो आई 12 साढ़े 12 था, 1 बजे तक आया था। ठीक है, 1 बजे आके फिर एडिटिंग गई थी 2 बजे तक, फिर सो के उठा, सोया 3 बजे था, सोने का टाइम देखा तुमने, उठा 5 बजे हूँ, लाइट नहीं आ रही थी, लाइट बस हमारी ही नहीं आ रही थी, तो लाइट का खम्भा है वो देख के आया, तो वहाँ पर ना हमारा तार निकला हुआ था, तो हम लोग निकल जाता हूँ। तो उसके बाद वो सही करा, उसको सही करने के बाद मैकेनिक तो मैं हुई, ठीक है, और उसको सही करने के बाद पानी भी नहीं आ रहा था, फिर पानी में कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी, वॉल्स की दिक्कत थी, वो भी सही कर दी। आम आदमी भाई, सारे काम खुद करने पड़ते हैं हमें, आज कुछ करने को तो है ही नहीं। तो जो कोचिंग सेंटर में पढ़ा था मेंसुरेशन, उसे रिवाइज़ कर लेते हैं। मेरे पे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, तो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले रिवाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अभी आया अंकुर का फ़ोन, अंकुर 6:40 हो रहे हैं, पढ़ाई से उठ गया, अब जिम जाना है। ठीक है, अच्छा अंकुर का फ़ोन आया 6:40 पे, 6:44 हो रहे हैं, तो जिम हो चुकी है, टाइम हो रहा 8:30, घर भी आ गया, बाहर बारिश भी आ गया भाई, मुँह नहीं धोया मैंने, पसीने सूख जाएंगे तब धोऊंगा मुँह। 6:40 में गया था, मतलब 1 घंटे 40 मिनट की कुछ ही जिम करी है। मैंने डिसाइड करा कि मतलब हफ्ते में ना 3 दिन जिम मारूंगा, क्योंकि ना यार अगर हफ्ते में रोज़ मारूंगा फिर ऐसे तो मेरे को एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, टाइम नहीं बचेगा। तो आई हैव डिसाइडेड कि वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन जिम मारूंगा, और उसके बाद बस, और संडे को रनिंग की सोच रहा हूँ, पर उसकी देखते हैं क्या प्लान्स बनते हैं। ठीक है, तो ये था प्लान। कल कॉलेज जाना है, सैटरडे संडे कॉलेज होता है मेरा, मैं ओपन से ड्यू से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स। हम लोग हाथ धोते हैं जल्दी से फटाफट, और वो सवाल करने बैठते हैं जो मेंसुरेशन के रह गए थे। तो फिर 9 बज गए हैं, अब वो जो मेंसुरेशन के बचे हुए सवाल थे वो कर लेता हूँ, मतलब बचे हुए क्या, मैंने फॉर्मूलेज रिवाइज करे थे, अब क्वेश्चन करूँगा, है ना। कहीं से भी क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो तुम, मेंसुरेशन लिख दोगे ना, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, और तुम्हें चैप्टर का नाम लिखना है और क्वेश्चंस तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पे एक बुक है, मैं उससे ही करता हूँ बेसिकली क्वेश्चंस। नौ बज रहे थे, 9:30 हो गए, 2 ही क्वेश्चन हुए, और तीसरे क्वेश्चन पे अटक, मतलब 3 क्वेश्चन हुए, तीसरे क्वेश्चन पे अटक गया, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में ट्रिपलेट यूज़ करना था,
और मुझे ट्रिपलेट का कोई आइडिया ही नहीं था कि ट्रिपलेट भी यूज़ होना, तो दिमाग में यूँ नहीं आया, मतलब मेरे दिमाग में ट्रिपलेट के बारे में आया नहीं। तो सोच रहा हूँ कि फिलहाल खाना खा लेता हूँ, खाना बन गया और वीडियो एडिट कर देता हूँ, सुबह उठ के पढ़ता हूँ और कल मेट्रो में ट्रिपलेट याद करूँगा, मतलब ये मेट्रो में ट्रिपलेट वगैरह याद करूँगा, क्योंकि 1 और आधे घंटे में पूरा फ्री रहने वाला हूँ कॉलेज जब जाऊँगा।